श्री गणेशाय नमः। जानकी बल्लभो विजयते। सुंदरकांड 40वें दोहे तक हो चुका था। कल हमने देखा कि विभीषण रावण को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा प्रेम रखो, आप मेरा दुलार मानो, मैं अपना आपका छोटा भाई हूँ, आपका मेरे पर स्नेह है, उस स्नेह की मैं आपको याद दिलाता हूँ और उसी स्नेह के कारण आप मान जाइए और सीता को वापस कर दीजिए। तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलार, मेरा प्रेम मानिए आप। सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। सीता अगर आप वापस दे देंगे तो आपका अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जबकि विभीषण ने पुराणों वेद शास्त्रों से सम्मत वाणी कही, विद्वान जो कहते हैं, पंडित जो बताते हैं, उसके अनुसार सम्मत वाणी कही, लेकिन फिर भी रावण को रास नहीं आई और वह क्रोध से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूड तो ही भावा। सदा मेरे जियाने से, अर्थात मेरा मेरा मेरे खर्चे पर तू जीता रहा है। अरे मूर्ख, सारी जिंदगी मैंने तुझे भोजन दिया है, मकान दिया है, वस्त्र दिए हैं, अर्थात मेरे जिलाने से तू जिया है, नहीं तो तू जी ही नहीं पाता। और अब तू शत्रु का पक्ष ले रहा है। रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। अरे मूड, तेरे को शत्रु का पक्ष भा रहा है, अर्थात तुझे शत्रु अच्छा लग रहा है। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू कहता क्यों नहीं, तुझे ये बात याद क्यों नहीं कि ऐसा कोई इस संसार में है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। तीनों लोक का मैं राजा हूं, तीनों लोक मेरे नीचे हैं, मेरे अंडर में हैं, तीनों लोकों पर मेरा अधिपत्य है। भुज बल जाही जिता मैं नहीं, ऐसा कौन सा है इंद्र तक को मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत लिया है। तुझे वह याद नहीं और तू शत्रु का पक्ष कर रहा है। रावण विभीषण को क्रोध से कह रहा है, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हु कहु नीति। मेरे शहर में बस के, मेरे नगर में बस करके, मेरे राज्य में बस करके तपसिन पर प्रीति, तपस्वियों पर तेरी प्रीति है, रहता मेरे राज्य में है और प्रीति तपस्वियों से करता है, अर्थात राम लक्ष्मण से करता है। सठ मिलु जायु, सठ मिली जाई तिन्हि कहु नीति। अरे मूर्ख, तो उनसे ही जाकर मिल जा, मेरे राज्य में मत रहे, मेरे नगर में मत बस, तो उन्हीं से जाकर मिल और उन्हीं को जो 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 नीति की बातें तू मुझे समझा रहा है ना, ये नीति की बातें उन्हें जाकर समझा। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ऐसा कहकर रावण ने अपने चरण से प्रहार किया, अर्थात ठोकर मारी अपने चरणों से विभीषण को। लेकिन विभीषण अनुज गेहे पद बारहि बारा, फिर भी वह पैरों को छोड़ नहीं रहा। विभीषण पैर बार बार पकड़ रहा है रावण के कि मेरा कहा मान जो, मेरा दुलार राखो। और रावण, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बड़े भाई कि सीता को वापस दे दीजिए तो तुम्हारा भला हो जा। जब भी रावण को कोई कहता है सीता को देने के लिए, तो रावण तुरंत उसको लात मारता है। बाद में दूतों ने भी कहा, उनको भी लात मारी, जो भी, क्योंकि मनुष्य की यहाँ अंधी प्रीति होती है और उस अंधी प्रीति को कोई आईना दिखाना चाहे तो वह आईना मनुष्य को पसंद नहीं आता। जब मनुष्य मोह में, काम में, लोभ में डूबा होता है, तब उसे कोई कहे, उसे समझाए
कि तू लोभ में डूबा हुआ है, तू लोभ लोभ तुझ पर हावी है, काम तुझ पर हावी है, मोह तुझ पर हावी है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाना चाहेगा जो मोह में, लोभ में, काम में डूबा हुआ हो, तो उसे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मन करता है कि उसे मैं मार दूं, न केवल मार दूं कि जान से ही मार दूं। कई बार अगर ज़्यादा मोह हो, ज़्यादा लोभ हो, तो उसे समझाने वाला उसे प्रिय नहीं लगता, बल्कि दुश्मन लगता है, दुष्ट प्रतीत होता है। इसलिए रावण को विभीषण अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रावण की माता सीता पर एक तरह से प्रीति है, मोह है, या अहंकार के वश है। शक्ति जो जगत जननी है, मोह का अंधापन देखिए, जो जगत जननी है उस पर उसे उसका स्वामी बनना चाहता है। जो सबकी स्वामी है उसका स्वामी बनना चाहता है। कैसी मूर्खता भरी, कैसी अंधे मोह की बात है, कैसे अंधे अहंकार की बात है, कैसा अंधा लोभ है। विभीषण को सब दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसलिए तो वो नीति की बातें कर रहा है। लेकिन अंधे आदमी को कोई अगर अंधा कहे तो उसे क्यों अच्छा लगने लगा? उसे अच्छा नहीं लगता है। कोई विरला ही होता है जो अपने अंधेपन को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, अपने मोह को देख पाता है। नहीं देख पाए तो किसी दूसरे, अगर कोई दूसरा उसे समझाता है तो समझ पाता है। यह बड़ी मुश्किल बात है। अगर अगर कोई समझ पाए दूसरे के कहने से, या खुद ही अपने मोह, लोभ, अहंकार को, मद को देख पाए, तो देखने मात्र से वह लोभ, मोह, अहंकार उसका कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रोग तभी तक रहते हैं भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जब तक हम उसे देखते नहीं। जैसे कोई बंद कमरा होता है, उसमें अगर सांप बिच्छू हो, जब तक वो बंद पड़ा है तब तक वो अंदर उसके रहते हैं। लेकिन जैसे ही किवाड़ खुलेंगे और सूर्य का प्रकाश होगा, अर्थात जैसे ही नजर पड़ेगी वे भागना शुरू कर देंगे। गेट खुलते ही, सूर्य की नजर पड़ते ही, प्रकाश होते ही वे भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमारे भीतर जो शत्रु हैं वह अंधेरे में ही रहते हैं, और हमारी उन पर नजर नहीं पड़ती। अगर नजर पड़ती है तो हम उसे बड़ा पाल पोस कर रखते हैं। तो शत्रु को हम पालेंगे, पोसेंगे तो वह बाहर क्यों निकलेगा? जब हमारी सच्ची दृष्टि हमारे भीतर के शत्रुओं पर पड़ती है, हम जान लेते हैं कि मेरे भीतर काम है, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर लोभ है, मेरे भीतर मोह छाया हुआ है, मेरे भीतर ईर्ष्या है, मेरे भीतर द्वेष है। जब कोई अच्छे से यह जान लेता है, तभी छुटकारा होना भी संभव हो जाता है। क्योंकि किसी चीज को छोड़ने से पहले पहले जान लेना जरूरी है, अच्छी तरह से देख लेना जरूरी है कि वह मेरे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। और यह तभी होगा जब हम निष्पक्ष रूप से अपने भीतर की कमियों को, अपने भीतर के शत्रुओं को, अपने भीतर के षटरिपुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को हम जब देख सकेंगे। खासकर कामना, स्त्री के प्रति हो या वस्तुओं के प्रति हो या किसी के प्रति हो, लोभ और जो है वो और बढ़ जाए, और बढ़ता ही रहे। कामना, लोभ और मोह, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह एक अंधापन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मोह के बारे में, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। अर्थात हे अर्जुन, जब तक तू मोह की दलदल को भली भांति पार नहीं करेगा, जब तुम जो अपने जिनको कह रहा है, जब तक उनको समझेगा नहीं कि अपना यहाँ कोई नहीं है, जब तक तू मोह की दलदल को भली भांति पार नहीं कर जाएगा, तब तक तू संसार से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति तभी संभव है जब हम मोह को जान लें, मोह की दलदल को पार कर जाएं,
और मोह की दलदल को जब हम बुद्धि से, विवेक से पार कर जाते हैं, तब क्या होता है? तदा गतांसी निर्वेदम, तब वह निर्वेदम पद को प्राप्त हो जाता है, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ पर तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च, यहाँ पर वह सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से मुक्त हो जाता है। हम संसार में क्यों फंसे हुए? क्योंकि हम भोगों की कामनाओं को लिए हुए मन में संसार में विचरण करते हैं, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। कुछ इस संसार की इच्छाएं हैं, कुछ इस संसार के पार की इच्छाएं हैं, इसलिए हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में कि इस धरती के भोग तो क्या, स्वर्ग आदि अन्य लोगों के भोगों से भी तू मुक्त हो जाएगा जब तू मोह की दलदल से भली भांति बुद्धि द्वारा मुक्त हो जाएगा, अर्थात मोह की दलदल को तू पार कर जाएगा। तब सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक के और पारलौकिक सभी भोगों से तू मुक्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रुतव्य श्रुतस्य च। लेकिन वही रावण वाली बात की, अगर कोई कहे कि तू मोह में डूबा हुआ है, तू लोभ में डूबा हुआ है, तो अहंकार में डूबा हुआ है, तो अच्छा किसे लगेगा? नहीं लगता है। चाहे अपना ही क्यों ना कहे, प्रेम पूर्ण होकर के हाथ जोड़कर ही क्यों ना कहे, तो भी अच्छा नहीं लगता। और जो दूसरे की गई बुराई को अपने भीतर देख लेता है सच में, वह तो महान होता है और वह एक दिन उस बुराई से मुक्त हो जाता है। तो रावण ने लात मारी विभीषण को, तो शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो शिव कहते हैं कि उमा संत कई इहै बड़ाई मंद करत जो करें भलाई। हे उमा, हे पार्वती, संत का यही लक्षण होता है, जो बुरा करता है उसकी भी भलाई करता है संत जो होता है। तो विभीषण को जहाँ संत का दर्जा दिया है, विभीषण लात खाकर भी रावण के चरणों को बार बार पकड़ रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि सीता माता को वापस दे दो अगर भलाई चाहते हो तो। रावण की भलाई चाहता है संत जो होता है, जब विभीषण यहाँ पर रावण की भलाई चाह रहे हैं, लेकिन रावण नहीं मान रहा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कोई बात नहीं, आपने मुझे मारा, आप मेरे बड़े भाई हो, पिता के समान होता है बड़ा भाई, तो पिता के समान आपने मुझे मार दिया, तो भी मैं नाराज नहीं हूँ, तो भी मैं क्रोधित नहीं हूँ। मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप राम का सुमरण करें, राम को भजें और सीता माता को वापस दे दें, क्योंकि इसके बिना आपका हित नहीं होगा। राम जी को सुमरण करने से ही आपका हित होगा। लेकिन कहाँ माना रावण, नहीं माना। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, भले ही तुमने मुझे मारा है, आपने मुझे मारा है। सचिव संग ले नभ पथ गयो, सभई सुनाई कहत अस भयो। और अपने मंत्रियों को, अपने सचिव आदि को साथ लेकर के आकाश मार्ग से, यहाँ विभीषण की जो योग्यता है उसके बारे में बताया है कि वो पैदल चलकर नहीं गया, आकाश मार्ग से सिंधु पार, समुद्र पार करके पल्ली पार पहुंचा। लेकिन जब जाने लगा आकाश मार्ग से, तब सबको सुना करके विभीषण ने ऐसा कहा, क्योंकि सभी लोग विभीषण पर दोष लगाते हैं और एक कहावत बना दी गई है, बड़ी गलत कहावत है वो, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के बारे में। लेकिन बड़ी गहरी बात यह है कि विभीषण गलत का साथ नहीं देना चाहता। गलत का साथ जो देगा वो खुद भी गलत हो जाएगा, उसी नरक में डूबेगा जिस नरक में जिसका वह साथ दे रहा है वह डूबेगा। अगर वह गलत का साथ देता है, चाहे वह भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुत्र हो, तो गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। इसलिए विभीषण उसको समझा रहा है रावण को। लेकिन जब नहीं माना तो आकाश मार्ग से अपने मंत्रियों को साथ लेकर उड़ गया रावण, उड़ गया विभीषण, क्योंकि वह आकाश मार्ग से चलना जानता था, ऐसी उसकी साधना थी, तपस्या थी। लेकिन कल को कोई कलंक ना लगाए विभीषण पर। यह तो लोगों ने आज कहावत बना ली कि विभीषण अच्छा नहीं था, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन विभीषण को पता था कि आने वाले समय में
आने वाले युगों में यह बात उठाई जाएगी कि विभीषण ने धोखा दिया। तो विभीषण यहाँ बड़ी स्पष्टता से कहकर जा रहा है, सबको सुनाते हुए, सभई सुनाई कहत अस भयो। इस प्रकार कहा विभीषण ने। क्या कहा? यह 41वें दोहे में है, रामचरितमानस में। सुनने जैसी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तोरी। मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और तुम्हारी जो सभा है, तुम ही नहीं, तुम्हारी सारी सभा काल के बस हो गई है, काल के पंजे में आ गई है, काल के घेरे में आ गई है। और तुझे अब सही गलत का भान नहीं रहा। ना केवल तुझे, पूरी तेरी सभा को पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। तुम सभी लोग मोह में, लोभ में, अहंकार में, मद में इतने डूब चुके हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो तुम्हारी सभा काल के बस हो गई है। और राम जी क्या है? राम सत्य संकल्प प्रभु। और राम सत्य पर चल रहे हैं। उनका जो संकल्प है वह सत्य के लिए है, वह कोई अहंकार के लिए नहीं है। वो जो राम, जो देखो दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध करने में भी जो मुख्य बात है उसका फर्क है। राम इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि वह सत्य पर चल रहे हैं। उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया, उसे वापस लाना चाहते हैं, इसलिए वे युद्ध कर रहे हैं। किसी अहंकार के कारण, किसी मोह के कारण, किसी लोभ के कारण, राज्य हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं, सत्य पर चलने के लिए वे युद्ध कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यही राम के बारे में, और यही भगवान कृष्ण जब अर्जुन को संदेश देते हैं वहाँ पर भी यही बात है कि सत्य को पाने के लिए युद्ध करना है, ना कि राज्य को पाने के लिए। और जब सत्य को पाने के लिए युद्ध करना है तो जो सत्य के साथ खड़ा है वही अपना है, और जो सत्य के साथ नहीं खड़ा वह अपना नहीं है। वह चाहे सगा भाई हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, पिता हो, जो भी हो, जो सत्य के साथ नहीं खड़ा वह अपना नहीं है। यह एक सूत्र है। तो विभीषण कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु। राम तो सत्य संकल्प पर खड़े हुए हैं, राम तो सत्य पर चल रहे हैं, और वह सर्व समर्थ है, फिर भी सत्य का सहारा लेकर चल रहे हैं। सर्व समर्थ होते हुए भी वे रावण को एक नीति के तहत चल रहे हैं। पहले संदेश भेजा है हनुमान जी के द्वारा, फिर अंगद जी द्वारा, फिर और भी संदेश भेजे गए रावण के दूतों द्वारा भी, लेकिन सीधा युद्ध नहीं किया। हालांकि प्रभु है, प्रभु मतलब राम स्वर सर्व समर्थ है। राम सत्य संकल्प प्रभु, तो सत्य पर चलने वाले और सर्व समर्थ है। लेकिन तुम्हारी जो सभा है वह कालवश हो गई है। तुम्हारा तो न केवल तुम, बल्कि तुम्हारी सारी सभा काल के वश हो चुकी है, अहंकार, लोभ और मद के वश हो चुकी है। इसलिए मैं रघुवीर शरण अब जाऊं। इसलिए मैं अब भगवान राम रघुवीर जी की शरण में जाता हूं। देहु जन खोरी, खोरी अर्थात दोष, अब मुझे दोष मत देना। सबको समझा करके उन्होंने कहा, जब उड़ने लगे, आकाश मार्ग से जाने लगे, सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सभी सुनाई, सबको सुनाया, कहत अस भयऊ। इस प्रकार कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु। राम सत्य पर चल रहे हैं, उनका संकल्प सत्य के लिए है, उनकी लड़ाई सत्य के लिए है। वे प्रभु हैं, वे सर्व समर्थ हैं, फिर भी वे सत्य पर चल रहे हैं। लेकिन तुम सर्व समर्थ भी नहीं हो, और तुम्हारी जो लड़ाई है वो सत्य को लेकर नहीं है, वह मोह के वश में है, वह मद के वश में है, वह लोभ के वश में है। इसलिए तुम्हारी सभा सारी कालवश हो चुकी है। इसलिए मैं रघुवीर शरण अब जाऊं। इसलिए मैं भगवान राम, भगवान श्री राम रघुवीर जी की शरण में जाता हूं। देहु जन खोरी, मुझे कोई दोष मत देना। तो यह विभीषण समझा कर गए हैं। इसलिए सुनने वाले भी, जो आज लोग कहते हैं, उनके लिए भी है कि वे विभीषण को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि विभीषण ने पहले प्रयास किया सत्य पर चलाने का, रावण को नहीं माना। बहुत प्रयास किया, 2-3 बार प्रयास किया। रावण द्वारा चरण प्रहार करने पर भी वह रावण के चरणों में झुका, बार बार क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए विनय की, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। तब वो
गया है और तब कह के गया है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तुम सत्य पर नहीं चल रहे और मोह और लोभ और अहंकार तुझ पर छा गया है, काल के पंजे में तू आ गया है, मेरे समझाने से भी नहीं समझता, इसलिए मैं तो सत्य की शरण में जाऊंगा। इसलिए मैं भगवान राम जो सत्य पर चल रहे हैं उनकी शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। अस कही चला भीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। ऐसा कहकर विभीषण जब चला गया, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। जय श्री राम।